बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव महापुराण ऐसी अद्भुत भगवान शंकर की वांग्मय स्वरूप कथा रूप में ऐसी पुराण जिसको दर्शन श्रवण चिंतन इन तीनों के माध्यम से जीव आत्मा अपना इहलौकिक और परलौकिक दोनों को सुधारता और सक्षम करता है। ऐसा पुराण जिसको ब्रह्मा जी, श्रीमन नारायण भगवान, इंद्रादिक आदि देवता भी श्रवण करके कृत हो जाते हैं। वो पुराण की कथा वेद व्यास जी के द्वारा रचित और लोम हर्षण सूत जी के द्वारा श्रवणार्थ की गई सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये पतित पावन कथा, जिसको आप और हम सब लोग नाना प्रकार माध्यम के रूपों से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का 9वां दिवस है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को भगवान शंकर का वैरागमय रूप की कथा सुनाई थी और उस वैरागमय रूप में दक्ष प्रजापति के ऊपर में कैसे प्रभु ने पुनः कृपा की, उसकी भी मैंने कथा आप लोगों को सुनाई थी। कल की कथा में उस वैराग स्थिति में भगवान शंकर एक बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति मन से ही सारे चीज़ों को व्याप्त करता है। सुख भी मन को लगता है और दुख भी मन को लगता है। शरीर केवल और केवल स्थूल मात्र है। ये कल की कथा का मूल तत्व था, जिसमें भगवान शंकर के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु पात्रों से उष्ण वायु जो पृथ्वी के गर्भ में जाकर रासायनिक गैस की उत्पत्ति करता। इन कथाओं को सुनने के बाद एक बात और सिद्ध होती है कि भगवान शंकर की प्रीति भक्ति में पूर्ण निष्ठा से। फिर मैंने आप लोगों को याज्ञवल्क्य जी की एक कथा सुनाई थी। उस कथा में मैंने आपको बतलाया था कि भगवान केवल शक्ति के प्रति ही स्नेह नहीं रखते, उस परम पिता परमात्मा से हर कोई जिस जिस प्रकार से स्नेह जोड़ता है, उन सब के लिए प्रभु अपना करुणामयी, वत्सलमयी और स्नेहमयी जो कृपा पात्रता है वो पूर्ण रूप से समदृष्टता में रखते हैं। ये कल की कथा थी। और आज की कथा में ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, अब कृपा करके आप बतलाइए कि जब भगवान शंकर का जब सती जी के साथ वियोग हो गया और नाना प्रकार का शून्यपन कैलाश पर्वत पर आ गया, तो उस क्रम में आगे क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर की एक और कथा वो कह रहे हैं
कि एक बार भगवान शंकर ऐसे ही समाधि में बैठे थे। बैठे बैठे मन समाधि में नहीं लगा, मन उचाट सा होने लगा, तो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर से उठे और कैलाश पर्वत पर से उठकर उसी क्षेत्र पे पहुँचे जहाँ पर में सती जी ने अपने शरीर का विसर्जन किया था। भगवान शंकर वहाँ पर जब पहुँचे तो 2 मिनट के लिए आकाश मार्ग में प्रभु वहाँ पर खड़े रहे और खड़े होकर पृथ्वी लोक की ओर देखकर 2 बातों को उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी की कैसी महिमा है, जो इससे निकलता है वही इसके अंदर व्याप्त हो जाता है। ये पृथ्वी का एक गुण है और दूसरा अपगुण है। पृथ्वी जन्म भी देती है और पृथ्वी अंत में ग्रसन भी कर लेती है। इसी से निकलना है और इसी के अंदर में व्याप्त हो जाना है। आप मज़े की बात देखो, इस पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष आदि सब निकलते हैं इस भूमि के अंदर से। हमारा आपका भी अस्तित्व पृथ्वी से ही जुड़ा हुआ है और अंत में इसी पृथ्वी में जाना है। एक संत कहते, जब खेत की जुताई हो रही थी तो उन्होंने देखा और हंसकर पूछा मिट्टी से कि ये जो तुम्हारी किसान हल चलाकर जुताई कर रहा है और इसमें अन्न का बीजन करेगा, तो इस दोहन से तुम्हें कष्ट नहीं होता? तो उस मिट्टी ने कहा कि कैसा दोहन कैसा बीजन, ये तो एक चक्र है, इसी में आना और इसी में जाना है। ये एक चक्र है, इसी के अंदर में आना और जाना है। भगवान शंकर जब उस क्षेत्र के ऊपर में आकाश मार्ग के अंदर में खड़े होकर माँ सती को स्मरण कर रहे थे और उस क्षेत्र के अंदर में इतनी तपिश फैल गई थी, इतना तपोबल से वो सिद्ध हो गया था कि भगवान शंकर के शरीर से पसीने के 2 बूंद गिरे। भगवान शंकर के पसीने से 2 बूंद गिरे। प्रभु को पता नहीं लगा। प्रभु के मन में और विरक्त भाव उत्पन्न हुआ, पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि मैंने कल भी कथा में कहा था, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष की कथा नहीं है, ये एक श्रद्धा और भक्ति की कथा है। इसको वही समझ सकता है जिसके अंदर में भाव निष्ठा हो, प्रभु के प्रति श्रद्धा हो और भक्ति हो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर आए। जब कैलाश पर्वत पर आए और अपने आसन पर बैठे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा रोता हुआ कैलाश पर्वत पर आ गया। भगवान शंकर ने उस बच्चे को देखा, मन में सोचा कि इस बच्चे की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बच्चा उत्पन्न कैसे हो गया, क्योंकि सती अब है नहीं और संतान उत्पन्न हुई कैसे। इतने में वो रोते हुए बच्चे को देखकर भगवान शंकर सोच ही रहे थे तो एक स्त्री आई और उस बच्चे को गोद में ले लिया। एक स्त्री आई, उस बच्चे को गोद में ले लिया। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि प्रभु, बड़ी आश्चर्यचकित की बात है, इधर भगवान शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ पड़ा है और ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान शंकर से ही उत्पन्न है बच्चा। भगवान शंकर के पसीने के 2 बूंद जो पृथ्वी पर गिरे तो ये पृथ्वी का ही पुत्र भौम नाम का एक रुद्र का अवतार है। भगवान शंकर का पुत्र है, पसीने से उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम भौम रखा हुआ।
नवग्रह मंडल के अंदर में भौम एक ग्रह के रूप में पूजा होती है। उसको भगवान शंकर ने अपने तेज पुंज से उत्पन्न किया। तब भगवान शंकर को पता लगा कि वाकई ये मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। ये शिव महापुराण की पार्वती खंड की प्रथम कथा है, भौम की उत्पत्ति। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि बेटा, जब व्यक्ति मन से प्रश्न होता है तो कोई भी उसके ऊपर संकट आ जाए तो वो संकट भी उसे बिल्कुल ना के बराबर कष्ट देता है। लेकिन व्यक्ति जब दुखी होता है तो सुख भी उसको कष्ट के समान लगता है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अब आगे इसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि पुत्र, हम सब लोग चिंतित थे कि भगवान भूत भावन शंकर की ऐसी वैराग रूपी अवस्था को देखकर हम सब लोग चिंतित थे। फिर हम सब लोगों ने एक जगह पर बैठक की कि भगवान शंकर का पुनर्विवाह होना चाहिए, पुनः इनका विवाह होना चाहिए। तब हम सब लोगों ने जब विचार किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु का विवाह पुनः शक्ति से ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि शक्ति का अब वास कहाँ है, शक्ति का पुनः वास कहाँ है? तो इसकी खोज के लिए श्रीमन नारायण भगवान ने अपने कुछ पार्षदों को भेजा। पृथ्वी का चौमंडल घूमा और घूमने के बाद उन्हें पता लगा कि शक्ति का वास जहाँ साधन है वही है। जहाँ पर व्यक्ति साधना करता है केवल शक्ति का वास वहीं पर है, अन्यत्र और कहीं नहीं है शक्ति का वास। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। जहाँ पर भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है वहीं पर देवता का वास है, अन्यत्र नहीं हो सकता देवता का वास। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर में साधन किया गया है केवल और केवल शक्ति का वास वहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि साधन कहाँ किया गया? तो कहने लगे कि देखो, जो दक्ष प्रजापति की 60,000 कन्याएं थी, तो उस दक्ष प्रजापति ने कश्यप आदि ऋषियों को अपनी कन्याओं का विवाह करवाया। जितने भी ब्रह्म ऋषि थे उनसे उनका वर्ण करवाया। तो उसी में अग्नि नारायण भगवान की स्त्री थी जिनका नाम था स्वधा, स्वाहा स्वधा। उस स्वधा की 3 कन्या थी जो धर्म मूर्ति थी और वो धर्म की प्रतीक थी। और इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में एक शैलराज नाम के पर्वत राजा थे जिनका नाम हिमाचल था, जिन्होंने भगवान श्रीमन नारायण की कई कल्पों तक आराधना की थी। और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि जीवन में परम आनंद की हमें प्राप्ति हो। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा था कि अगर जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करनी है तो भगवान शंकर की आराधना करो। तो उन हिमालय जी ने भी भगवान शंकर की श्रीमन नारायण के बाद कई वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती की उत्पत्ति श्रद्धा जहाँ होगी, भक्ति जहाँ होगी, केवल उसी स्थान पर होगी। तो यहाँ पर मैं उन स्वधा नाम वाली उन कन्या के 3 कन्या उत्पन्न थी जिनको धर्म मूर्ति कहा गया, जिसमें एक का नाम मेनका, दूसरा का नाम धन्या और तीसरा का नाम कलावती था। एक बार सनकादिक आदि ब्रह्म ऋषि
ब्रह्मा जी के ओजस पुत्र सनकादिक गण, वो देव सभा के अंदर में आए। उस सभा के अंदर में ये 3 कन्याएं भी बैठी हुई थी और इन 3 कन्याओं ने उन्हें बालक जानकर उठकर प्रश्न उनको प्रणाम नहीं किया। हमारे सदग्रंथों में लिखा है कि श्रेष्ठ जन को सम्मान और छोटों को प्रेम देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको सब जगह शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाना है तो श्रेष्ठ जनों का सम्मान और छोटों को प्रेम, ये कथा इस बात को दर्शाता है। उनसे एक चूक हो गई कि उन्होंने उन सनकादिक आदि मुनियों को बालक जाना और बालक मानकर उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा। जब हाथ नहीं जोड़ा तो उन सनकादिक मुनियों में से जो सबसे छोटे मुनि थे, जिनका नाम सानद था, उनके मन में एक भाव आया कि इन कन्याओं ने हमें अपने से छोटा समझ लिया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। उनको श्राप दे दिया कि जाओ पितृ कन्याओं, तुम जो है पृथ्वी लोक पर में मानव का शरीर ग्रहण करो और मानवों की तरह ही सुख और दुख के बंधन में जाकर बंध जाओ। जब ये पता लगा, बुद्धि विवेक खुली, हाथ जोड़कर उन मुनि को कहा कि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। हमारे किए गए पाप कर्मों के द्वारा आपका श्राप हमें प्राप्त हुआ, लेकिन अब हम आपसे विनय करते हैं कि आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो उन सनत आदि कुमारों ने फिर कृपा दृष्टि करी और उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मानव शरीर जरूर तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे यहीं पे शक्ति का वास होगा 3 कालों तक। तो यहाँ पर मैं मेनका जी को वरदान मिला कि तुम्हारे यहाँ पर आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती के नाम से उत्पन्न होगी। मेनका को, धन्या को वरदान मिला कि तुम जाकर पृथ्वी लोक पर में समुद्र की स्त्री बनोगी, तुम्हारे यहाँ पर राज रानी माता लक्ष्मी उत्पन्न होगी। कलावती ने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर क्या कृपा होगी। तो उन्होंने कहा कि जब द्वापर युग आएगा तो वृषभान की तुम नारी बनना और तुम्हारे यहाँ पर राधा रानी प्रकट होगी। ये वरदान तुमको हम देते हैं, दिया हुआ श्राप भी तुम्हें वरदान के रूप में लगेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन बातों का ध्यान और मंथन किया। राजा हिमाचल का और मेनका का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। इधर महर्षि कश्यप की छोटी पत्नी दिति, जिनके मन में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, ओजस्पति के साथ उसका संबंध क्यों ना हो जाए, लेकिन मन की मलिनता उनकी कभी गई नहीं। उन्होंने क्या किया कि भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या आरंभ की और तपस्या में इंद्र की गद्दी को ग्रहण करने वाले पुत्र की उत्पत्ति की कामना की, जो इंद्र की गद्दी ले ले, इंद्र के आसन पर बैठे। कश्यप मुनि ने कहा कि देवी, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को घेर कर उसकी गद्दी पर बैठना चाहता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। कुछ समय कल्प पे वो उस गद्दी पे चाहे बैठ भी जाए, लेकिन उसका वो उपभोग नहीं कर पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। अब यहाँ पर मैं उन दिति जी ने पुनः कश्यप जी की बात को नहीं माना। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, तपस्या करने के बाद ब्रह्म देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि देवी, तुमने मेरी तपस्या क्यों की है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी तपस्या हमने इसलिए की है कि मुझे एक ऐसा पुत्र दो
जो इंद्र की गद्दी पर बैठे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, नीतिपूर्ण वरदान मांगो, अनैतिक वर ना मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप, क्या बात है, आप इंद्र को इतना प्रेम क्यों करते हो कि उसकी गद्दी किसी और को नहीं देते हो? उन्होंने कहा कि देखो, इंद्र सच्चाई का एक प्रतिबिंब है, जो जन कल्याण के लिए उसको वो स्थान निर्धारित किया गया है। लेकिन तुम पाप की मूर्ति हो, तुम्हारे मन के अंदर पाप है। अपना स्वार्थ के अलावा कभी तुमने परोपकार नहीं किया है। इतने ज्ञानवान पति के होने के बावजूद उसका लेश मात्र तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो प्रभु मैंने गलती की कि आपकी तपस्या की। तो उन्होंने कहा कि अब ये तुम चाहे जो मर्जी सोचो, हम आए हैं तो तुम्हें एक वरदान जरूर देंगे कि एक पुत्र तुम्हें हम देंगे जो इंद्र के समान बलवान तो होगा, लेकिन इंद्र की गद्दी पे नहीं बैठेगा। इंद्र के समान बलवान होगा, लेकिन इंद्र की गद्दी पे नहीं बैठेगा। ब्रह्मा जी ऐसा वर देकर वहाँ से चले गए। दिति के यहाँ पर एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम वज्रांग रखा गया, जो वज्र के समान बलवान था। लेकिन ब्रह्मा जी पहले कह चुके थे कि ये इंद्र की गद्दी पर नहीं बैठेगा। लेकिन दिति जी के मन में घूम रहा था कि उस गद्दी पे बैठना है, उस गद्दी पे बैठना है। दो मूर्ख महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा कि पृथ्वी चपटी है, एक ने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी त्रिकोण है। अब दो मूर्ख इसी के ऊपर में लड़ रही थी और कह रही थी कि देखो, मेरी दृष्टि से ये त्रिकोण दिखता है, और दूसरी कहती कि मेरी दृष्टि से ये चपटी दिखती है। इस बात के ऊपर में बात करते करते घमासान युद्ध हो गया, लड़ झगड़ खूब हो गया। एक वहाँ से वृद्ध महिला और जा रही थी। उन्होंने कहा, अरे मूर्खों क्यों लड़ रही हो? तो उसने कहा कि मेरी दृष्टि से पृथ्वी चपटी है, वो कहती कि मेरी दृष्टि से पृथ्वी त्रिकोण है। दोनों ने तर्क वितर्क किए तो बूढ़ी ने कहा कि इसी को समझने में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, और अब मुझे पता लगा है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। कहने का अभिप्राय, व्यक्ति छोटी मोटी चीज़ों के पीछे भागता रहता है, पता है कोई यूज़ नहीं है, भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ, और जब समय बीत जाता तब पता लगता वाकई पृथ्वी गोल है। इसी के अंदर मिलेगा, इसी के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पर वज्रांग जब उत्पन्न हुए तो उनका विवाह करवाया दिति जी ने। मन की अभिलाषा अभी भी पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने मुंह से कह दिया कि भाई तेरा बच्चा नहीं बैठेगा इंद्र की गद्दी पे। फिर भी समझ नहीं आया। तब उसके मन में कोई और, मन के अंदर में कुछ और चलने लगा, और उन्होंने सोचा कि चलो मेरे से नहीं हुआ तो किसी अन्यत्र किसी से हो, लेकिन इंद्र की गद्दी पे मेरे ही कुल का बैठे। ये पाने की इच्छा ही तो नरक की रास्ता खोलती है। ये पालें वो पालें, उस पाने की चाह में हमारा बुद्धि विवेक सब मलिन हो जाता है। एक पाने की चाह, वो भी भौतिक सुख, ऐसा नश्वर सुख जो केवल और केवल दुख दे। अब यहाँ पर मैं उन वज्रांग जी के यहाँ पर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा तारकासुर। उसको अब उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना ऐसे नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ आदमी को बेवकूफ़ के साथ ही रहना चाहिए। अगर वो ज्ञानी के पास पहुंच जाएगा तो वो ज्ञानी को भी बेवकूफ़ बना देगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ ही, लेकिन जो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ है उसके पास इसे भेजो तो इसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो अपने से बड़ा बेवकूफ़ कौन मिला? तो शुक्राचार्य जी।
वही शुक्राचार्य जी जिनको अभी ब्रह्म पुराण में मैंने आपको बतलाया था कि भगवान शंकर को उन्होंने गुरु माना। उनकी कृपा से गौतमी गंगा के किनारे शुक्र तीर्थ बनाया। भगवान शंकर ने कहा कि जब तुमने हमें गुरु बनाया तो हमारी दी हुई वाणी वचनों को सदैव मन में ध्यान करना। लेकिन ऐसा गुरु कैसा जिसका शिष्य उसके विपरीत ना हो। तो उस विपरीत स्थिति वाले शिष्यों में सबसे पहले थे शुक्राचार्य जी। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी मृत संजीवनी विद्या का सदुपयोग करना, और शुक्राचार्य जी ने कभी भी उसका सदुपयोग नहीं किया, उसका सदा सर्वदा दुरुपयोग किया। इसीलिए उनकी एक आंख फूट गई। इसीलिए अब यहाँ पर मैं शुक्राचार्य जी के पास में तारकासुर को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा। कश्यप मुनि ने कहा कि ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैं विद्या नहीं देता, मैं ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाता जिसके अंदर में संस्कार विहीनता हो। तो दिति जी ने कहा कि इसको छोड़ो, शुक्राचार्य के पास भेजो। वो मास्टर कैसा जो सिर्फ अच्छों को ही पढ़ाए, मास्टर तो वो अच्छा होता है जो बुरों को भी पढ़ाए। तो वो शुक्राचार्य जी के पास भेजा, और शुक्राचार्य जी ने मन में सोचा कि जब मेरे को दिति ने इतना सम्मान दिया है तो मैं उसकी कामना पूरी करूं। तारकासुर से नाना प्रकार के ब्रह्मा जी के आराधना करवाई। यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि बार बार ब्रह्मा जी क्यों फंस जाते हैं? 14 तारीख से खाली ब्रह्मा जी फंस रहे हैं और कोई फंसता ही नहीं है। तो कहते कि जिनके ज़्यादा पूछ होती है ना, फंस वही जाते हैं। जो अपनी ज़्यादा जय जयकार करवाना चाहते हैं वही फंस जाया करते हैं। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं वो सबसे पहले फंस जाते हैं, क्योंकि जितने बड़े बनोगे उतनी बड़ी दुर्गणता आपके साथ जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी प्रश्न हुए तो शुक्राचार्य जी ने कहा था कि बेटा ऐसा वरदान मांगो कि तुम्हारी दादी की बात भी रह जाए और इंद्र की गद्दी भी तुम्हें मिल जाए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसा मैं कौन सा वरदान मांगूं? तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, ऐसा वर मांगो कि भगवान शंकर का कोई बेटा हो, उससे मैं मारा जाऊं। अब भगवान शंकर की तो पत्नी मर गई। अब वो पत्नी मर गई है, शादी होगी नहीं, क्योंकि भगवान शंकर के मन में इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया है कि अब वो उससे शादी नहीं करेंगे, अब वो शादी वादी की बात ही नहीं करेंगे। और जब शादी की बात नहीं करेंगे तो फिर तो तुम्हारी गद्दी ही रहेगी, और जब शिव का कोई पुत्र नहीं होगा तो तुम्हें इंद्र क्या विष्णु भी नहीं मार पाएगा। अब तारकासुर के मन में समझ में आया कि गुरुजी बिल्कुल सही शिक्षा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे ही मूर्ख होते हैं जो अपने शिष्यों को गलत दिशा में भटका देते हैं। यहीं पे शुक्राचार्य जी ये भी तो कह सकते थे कि ब्रह्मा जी आए हैं तो उनको कहना कि प्रभु इतनी कृपा करो कि ये इंद्र बिंद्र का चक्कर छूटे, ये बार बार इन योनियों में आना जाना छूटे, हमें सदगति मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन नहीं, बुद्धि मलिन। अब ऐसी मलिन बुद्धि गुरुजी की तो ऐसी मलिन बुद्धि शिष्य जी की। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आपका वरदान सिद्ध होगा, बिल्कुल आपको ये वरदान मिलेगा, लेकिन बेटा एक बात ध्यान करना कि मरना तुम्हें तब भी पड़ेगा। तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें पढ़ाया तो ठीक से, लेकिन मरना तो फिर भी तुम्हें पड़ेगा। ये तो वही वाली बात हुई कि करंट की तार पर मत बैठना। उस तोते को सिखाया, खूब सिखाया गुरुजी ने, लेकिन वो तोता उसी करंट की तार पर फिर बैठ गया। तब तो जो मलिनता मन के अंदर में आ गई है, जो पाप कर्म मन के अंदर आया है, वो तो सिद्ध होकर रहेगा। अब यहाँ पर मैं तारकासुर ने जब वरदान ले लिया तो वरदान का उसने उपयोग किया, इंद्र को गद्दी से हटाया और इंद्र की गद्दी पर खुद बैठ गया।
दिति जी को मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अदिति के मन में बड़ा दुख हुआ। कश्यप मुनि के पास आई। उन्होंने कहा कि प्रभु, एक बात हमें समझ नहीं आई। एक पति कहती है और एक प्रभु कहती है, यही निष्ठा की बात है। जिसने पति में नारायण देख रखा है तो उसके कार्य सिद्ध होंगे कैसे नहीं, और जिसने पति को चाय बनाने वाला देख रखा है उसका काम सिद्ध होगा कैसे। मेरे को एक व्यक्ति कहते कि पंडित जी, हम लोगों का घर का बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ और पहले पत्नी को देता हूँ, फिर मैं खुद पीता हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा रूटीन है। मैं कहा भगवान भला करे। तुम्हारे जैसे ही लोगों ने सब पुरुष जातियों की बेइज्जती करवा रखी है, बेड़ा गर्क कर रखा है, आगे की नस्ल तक खराब कर रखी है। भाई सुबह उठकर पूजा करो, पाठ करो। पत्नी को भी कहो कि वो भी उठे, भगवान की पूजा करे। अगर सुबह उठकर चाहिए पीना है तो फिर सोए रहो, फिर सो आराम से। अब यहाँ पर मैं इंद्र की गद्दी पर में जाकर वो बैठ गए। इंद्र की गद्दी पर जब वो बैठ गए तो अदिति ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपकी साधना बड़ी की, आप में निष्ठा बहुत की, लेकिन फिर भी मेरे पुत्रों को बार बार जगह हटा दी जाती है, क्या बात है। तो कश्यप मुनि कहने लगे कि देवी, सत्य कभी भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तेरे बच्चों की जगह फिक्स है, लेकिन वही उसके विपरीत दिति पाप की मूर्ति बनी हुई है। मैंने इतना उसको समझाया, उसे समझ नहीं आया। उसका परिणाम, बच्चे तो इतने पैदा किए लेकिन बचता कोई नहीं है। ना बचने का कारण केवल एक यही है। अब ये बच्चा भी नहीं बचेगा, ये दिति के पाप कर्म की भेंट ये भी चढ़ जाएगा। नारायणी कवच की पूजा का विधान बताकर उन्होंने कहा, जाओ इसकी साधना करो, तुम्हारे पुत्र अपने आप अजय होंगे। कश्यप मुनि के से जब इस बात को सुन लिया तो उन्होंने, माता अदिति ने नारायणी कवच की पूजा की। इधर ब्रह्मा जी के पास इंद्रादिक देवता गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जब भी नीचे जाते हो वरदान देने के लिए तो ऐसा वरदान क्यों देते हो कि मेरी ही सीट चली जाती है, और किसी का कुछ नहीं होता, मेरी ही सीट चली जाती है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वार्ता नहीं है, ऐसी कोई वार्ता नहीं है। जब पापी व्यक्ति मांगता ही तुम्हारी सीट है तो हम करे तो करे क्या, कोई साधना करेगा तो उसको उसका फल तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ भी नहीं, तुम्हारा कार्य सिद्ध होने का समय आ गया। वहाँ पर में देव समूह के अंदर में कामदेव और रति को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाओ भगवान शंकर की समाधि में विघ्न उत्पन्न करो। दोनों पति पत्नी गए, भगवान शंकर की समाधि को के अंदर में विघ्न को उत्पन्न किया। जब उनकी समाधि में विघ्न को उत्पन्न किया, भगवान शंकर को क्रोध आया। तीसरा नेत्र उनका खुला और कामदेव को वहीं पे भस्म कर दिया। वो रति रोती हुई भगवान शंकर के चरण को पकड़ा, कहा कि प्रभु, हमारा दोष आप बताओ। हमारा कोई दोष नहीं है, हमें ब्रह्मा जी ने जो कहा, इंद्रादिक देवताओं ने जो कहा, हमने केवल वही काम किया है। इंद्रादिक देवता वहाँ पर में भगवान भूत भावन शंकर के पास में आए। उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, इन इंद्रादिक देवताओं के ऊपर आपकी ही करुणा से ये ओजस बनकर बैठे हैं, आपने कामदेव को भस्म कर दिया। तो यहाँ पर में सूर्य कहते हैं कि जब व्यक्ति साधना करता है, भजन करता है, तो उसके जीवन में सबसे पहले काम ही भस्म होता है और काम के अंदर से प्रमाद खत्म हो जाता है। और जब प्रमाद खत्म हो जाता है तो मन तब जाके शून्य होता है, शांत हो जाता है। तब उसकी निष्ठा प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से जुड़ जाती है।
मन शांत होगा तभी भजन में मन लगेगा, और उसको लगाने के लिए पहले काम को ही भस्म करना पड़ेगा। ये भगवान शंकर कहते हैं। तब रति जब रोती हुई भगवान शंकर के चरण को पकड़ा तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे पुत्री तू रो मत, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मैं तुझे कहता हूँ कि द्वापर युग के अंदर में ये तेरा जो पति है पुनः तुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्रीमन नारायण जब कृष्णा अवतार लेंगे तो उसके पुत्र रूप में तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा पति कहीं जाएगा नहीं, इसे मैं अजय कर देता हूँ। अभी तो ये ऐसे शरीर से है, बाद में ये सब जीवात्माओं के अंदर में वास करेगा। प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जब आपकी समाधि खुल गई है तो इन इंद्रादिक देवताओं के ऊपर में कृपा कर दो। वो तारकासुर इनकी गद्दी पर बैठ गया है, और इनकी गद्दी पर बैठने के बाद 14 भुवन के अंदर में केवल और केवल पाप कर्मों की वृद्धि हो रही है। उस पाप कर्मों को रोको। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो पाप कर्म रुकेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि वो पाप कर्म रुकेंगे आपके पाणी ग्रहण संस्कार से। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, एक बार पाणी ग्रहण संस्कार किया तो स्त्री नहीं रही, अब दूसरी बार हमारी करने की कोई इच्छा नहीं है। आप बताओ, तारकासुर को कोई और तरीके से मारा जाए तो वो हम बताएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, वो आपके द्वारा बालक जो उत्पन्न होगा उसी से वो मारा जाएगा, ऐसे नहीं होगा। सो उसके लिए आप शक्ति की किसी भी प्रकार से किसी रूप से पाणी ग्रहण संस्कार करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, अगर देव कल्याण के लिए पुनः मुझे विवाह ही करना पड़ेगा तो आप देखो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा। मेनका के गर्भ से पार्वती जी की उत्पत्ति हुई। शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माता जगदम्बा की पुनः उत्पत्ति हुई। जब पुनः उत्पत्ति हुई तो नारद जी मेनका के पास आए। मेनका को कहा कि देखो, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम वही स्वधा की धर्म मूर्ति कन्याएं हो, और ये जो तुम्हारे यहाँ पर कन्या उत्पन्न हुई है ये भी कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति माता जगदम्बा है। ये तुम्हारे पास में आई हैं अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। भगवान पृथ्वी पे बार बार अवतार क्यों लेते हैं? मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि परमात्मा पृथ्वी पे बार बार अवतार क्यों लेते हैं? तो परमात्मा पृथ्वी पे बार बार अवतार इसीलिए लेते हैं कि सनातन धर्म कैसे बचा रहे, वैष्णव जन कैसे बचे रहें, और सदा सर्वदा सत्य की जीत कैसे हो उसको बचाने के लिए पृथ्वी पे बार बार प्रभु अवतरित होते हैं किसी ना किसी रूप में। नारद जी ने जब बतलाया तो मेनका ने कहा कि नारद जी अब बताओ हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि ये कन्या रूप में जो आदि शक्ति जगदम्बा आपके पास आई है इसकी सेवा भाव करो, लेकिन इसमें प्रीति नहीं जोड़ो, क्योंकि ये तुम्हारी वस्तु नहीं है, ये प्रभु की वस्तु है। और परमात्मा भी यही कहते हैं जीवात्मा को कि पृथ्वी लोक पर जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ, सब कुछ उसमें करो, लेकिन पृथ्वी से प्रीति मत जोड़ो, क्योंकि ना तो पृथ्वी तुम्हारी है और ना ये शरीर तुम्हारा है। इसमें जब भी प्रीति जोड़ोगे तभी तुम्हें दुख प्राप्त होगा। नारद जी ने इस प्रकार से राजा हिमाचल को और मेनका जी को ये कथा कही है और कहा है कि निष्ठा तो जागृत करो इस कन्या में, लेकिन प्रीति मत जोड़ो, क्योंकि ये वस्तु तुम्हारी नहीं है, ये पहले ही भगवान शंकर की वस्तु है। तुम्हारे पास में तुम्हें निमित्त बना के भेजा गया है इसका संरक्षण करने के लिए, बस वस्तु ये पहले ही भगवान शंकर की है। तो यहाँ पर मैं पार्वती खंड का प्रमुख भाग मैंने पहले अभी आपको
कथा में सुनाया है। कल भगवान शंकर का माँ पार्वती के साथ वर्ण होगा, पूरा पाणी ग्रहण संस्कार की कथा होगी कल। समय का अभाव, नहीं तो अभी इसी कथा के साथ पाणी ग्रहण संस्कार भी मैं सुनाता, लेकिन समय का अभाव, यहीं पे कथा को देंगे विश्राम। दूसरा, आज की कथा का सार तत्व। तो आज की कथा का सार तत्व ये है कि व्यक्ति, जो मैंने अंतिम वार्ता की है, कि जो कोई इस पृथ्वी के अंदर में उत्पन्न हुए जीवात्मा, वस्तु विशेष, अन्यत्र हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, उससे अगर आप प्रीति रख लोगे, उसमें अगर स्नेह जोड़ लोगे, तो सबसे ज़्यादा दुख आप ही प्राप्त करोगे। क्योंकि ना तो वो व्यक्ति विशेष आपका है, ना इस शरीर आपका है, और ना ही इससे जुड़े हुए संबंध आपके हैं। ये सब आपको मिले हुए हैं इस आत्मा को कर्म भोगने के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो इन बातों को सत्य जानकर भगवान की आराधना कीजिए, चिंतन कीजिए, जिससे प्रभु भोलेनाथ आप पे और आपके परिवार पर अपनी अनुकंपा बनाए रखेंगे। ओम नमो नारायण।